निर्जला एकादशी पर इन चीज़ों का दान बना देगा आपको रातों रात मालामाल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। वहीं निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 5:21 से 7:21 तक है। निर्जला एकादशी के पावन दिन पर दान करने का बहुत महत्व है। ऐसा करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और ऐसा भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग लगाने से न केवल विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि लक्ष्मी माता का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, नमक का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर नमक का दान करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वह भी पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान जरूर करें। नंबर 2, तिल का दान। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है और जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 3, अनाज का दान। शास्त्रों में अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग निर्जला एकादशी के दिन अनाज का दान करते हैं उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को सदैव भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, कपड़ों का दान। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो निर्जला एकादशी के दिन कपड़ों का दान करें। इस दिन ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि कपड़े गंदे फटे पुराने नहीं होने चाहिए। नंबर 5, फलों का दान। निर्जला एकादशी के दिन फल का दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का दान करना अत्यंत शुभ फल माना जाता है। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। नंबर 6, गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन मीठा शरबत का भी दान कर सकते हैं। नंबर 7, जूते चप्पल का दान। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते चप्पल का दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते चप्पल का दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है
इस व्रत में छाता दान करने का, बिस्तर दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तुलसी पूजन। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन तुलसी पूजन करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। नंबर 2, भगवान विष्णु को चढ़ाएं तुलसी की मंजरी। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी है। विष्णु जी को भाग्यदाता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका भाग्य तेज होगा तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। नंबर 3, निर्जला एकादशी पर करें लक्ष्मी सूक्त का पाठ। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को निर्जला एकादशी से शुरू करके 108 दिनों तक दिन में 11 बार इन सूक्तों का पाठ करने से सारी आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 4, निर्जला एकादशी पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी का विशेष अभिषेक करें। जीवन में अगर आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का विशेष अभिषेक जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर कच्चे दूध में केसर मिलाकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। नंबर 5, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाकर रखने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 6, निर्जला एकादशी पर पर्स में रखें चांदी का सिक्का। निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी की कृपा पाने का एक तरीका ये भी है कि निर्जला एकादशी की सुबह पूजा करके चांदी का सिक्का देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ा दें। फिर अगले दिन पारण के बाद प्रसाद स्वरूप इस चांदी के सिक्कों को अपने पर्स में रख लें। इससे जीवन में आर्थिक खुशहाली का वास होता है। नंबर 7, निर्जला एकादशी पर तिजोरी में रखें ये एक चीज़। निर्जला एकादशी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय किया जाता है। आप अगर धन लाभ चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन अशोक के पेड़ की जड़ तिजोरी में ज़रूर रखें। इससे पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन आपको पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत विष्णु जी के प्रिय भोगों में से एक है। पंचामृत का भोग लगाने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और धन धान्य की आपके पास कोई कमी नहीं रहती है। पंचामृत का भोग लगाने से पारिवारिक जीवन में भी सुखद परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। नंबर 2, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पीले खाद्य पदार्थों का भोग विष्णु भगवान को लगाना चाहिए। आप लड्डू, केले, पीले रंग की कोई मिठाई विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से भी धन की बरकत आपके घर परिवार में बनी रहती है। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन आपको मखाने की खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए।
खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी मिठास भर देते हैं। खीर का भोग लगाने से आरोग्य की भी आपको प्राप्ति होती है। नंबर 4, अगर आपके घर में परेशानियां बार बार आती रहती है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो निर्जला एकादशी के दिन आपको पंजरी का भोग विष्णु भगवान को लगाना चाहिए। पंजीरी का भोग लगाने से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव कम होने लगते हैं और जिन समस्याओं की वजह से आप परेशान थे उनका हल आपको मिल जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपको कैरियर और कारोबार में भी पंजरी का भोग लगाने से उन्नति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपके अपने चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।